हेलो दोस्तों, सब ठीक। आशा करूँगा कि सब कुछ ठीक ही होगा। आज की वीडियो में मैं आपको रुद्राक्ष जी के साथ में घटी एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा रुद्राक्ष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रुद्राक्ष है। ये घटना मेरे साथ घटी थी 2015 में। दरअसल 2015 में मैं मुंबई में रहा करता था। मुंबई में एग्ज़ैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इससे मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो समय रात का समय था और मैं एक क्लब गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। क्लब से वापस आते वक्त मेरे साथ ये घटना घटी। दरअसल हुआ ये कि जब मैं क्लब से वापस लौट रहा था तो मैं स्कूटी चला रहा था और स्कूटी चलाते चलाते मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था। जब मैं दोस्त से बात करते करते स्कूटी चला ही रहा था तभी थोड़ा आगे जाने के बाद एक मोड़ आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प मोड़ था। वहाँ पे मुझे स्कूटी धीरे करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने स्कूटी तेज़ भगा ली, जिस वजह से मैं फिसल गया और मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे भी बहुत चोटें लगी। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और स्कूटी को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी अब चालू ही नहीं हो रही थी। मेरा घर अब ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूटी को धक्का मारकर ही घर ले जाया जाए। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से घर की दूरी कम से कम 600 से 700 मीटर की होगी, तो मैंने सोचा चलो धक्का मारकर ही ले जाता हूँ। और फिर मैं स्कूटर को धक्का मारने लगा और अपने स्कूटर को आगे की तरफ ले जाने लगा। करीबन 100 मीटर ही मैं आगे गया होऊंगा, तभी मुझे एक पीपल का पेड़ दिखाई दे गया। वो पीपल का पेड़ मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं उसे अक्सर देखा करता था उस रोड से गुजरते वक्त। लेकिन ये रात का टाइम था और मैंने ये बातें सुन रखी थी कि रात में पीपल के पेड़ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, और वो रात का समय था इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। वैसे तो मैं ये भूत वगैरह में यकीन नहीं करता था, लेकिन ये घटना होने के बाद यकीन करने लगा। मैंने जैसे उस पीपल के पेड़ को देखा तो मैं थोड़ी देर वहीं रुक गया और उसी पेड़ को देखने लगा। वो पेड़ बहुत अजीब सा लग रहा था। वहाँ बाकी भी जितने पेड़ थे वो नहीं हिल रहे थे, बस एक ये पीपल का पेड़ ही हिल रहा था, बल्कि वहाँ तो कोई हवा भी नहीं चल रही थी। जिस चीज़ जैसे ही होते हुए मैंने देखी तो मैं अपने स्कूटर को और तेज़ धक्का मारते मारते अपने घर की तरफ ले जाने लगा। जब मैं अपना स्कूटर उस पेड़ के थोड़ा आगे लेके गया तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, जो कि एक लड़की की आवाज़ थी। वो आवाज़ किसी लड़की के रोने की थी। वो लड़की की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मानो बहुत दर्द में हो और मुझे अपनी मदद के लिए पुकार रही हो। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो पीपल के पेड़ की एक डाली पर मुझे एक काली सी परछाई बैठी हुई नजर आई। वो काली सी परछाई के 2 लाल आंखें भी थी जो सीधा मुझे ही देख रही थी। ये देखकर मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि पहले ही मेरे दिमाग में भूतों का डर बैठा हुआ था उस पीपल के पेड़ की वजह से, और अब ये बला मेरे सामने आ गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागकर मैं घर चला गया। मैंने अपना स्कूटर वहीं पर छोड़ दिया था और भागते हुए ही अपने घर आ गया था। घर आने के बाद ये पूरी बात मैंने मेरी माँ को बताई। मैंने उन्हें बताया कि वो पीपल के पेड़ पर मुझे एक काली सी परछाई दिखी थी। ये बात सुनते ही सबसे पहले तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम उस रास्ते से आए ही क्यों। वो पीपल का पेड़ एक शापित पेड़ है, वहाँ पर एक काली रूह रहती है जो कि लोगों के ऊपर अपना वास कर लेती है। ये बात मम्मी ने मुझे पहले बताई थी, लेकिन मैं इस बात पर यकीन ही नहीं करता था। लेकिन अब
ये मेरे साथ घटना हुई और इसके बाद से ही मेरे साथ बहुत ही अजीब सी पैरानॉर्मल इंसिडेंट होना शुरू हो गए। जब भी मैं छत पर अकेले खड़ा होता था तो मुझे कोई पीछे से धक्का देता था और मैं ज़मीन पर गिर जाया करता था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मानो कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। ऐसी घटनाएं मेरे साथ होने लगी तो मैंने मम्मी से मदद मांगी। मम्मी ने पहले सोचा था कि अगर ये घटनाएं नहीं होंगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अब ये घटनाएं हो रही थी तो मम्मी ने मुझे एक पंडित जी से मिलाया। उन्होंने मुझे इसका समाधान बताया। रोज़ सुबह शाम मुझे हनुमान जी की पूजा करनी होगी और उन्होंने मुझे एक ताबीज़ भी बांधने को दिया। कहा कि ये मैं हमेशा बांध के रखूं, इससे वो रूह या फिर वो आत्मा या चुड़ैल जो भी है वो मेरे पास नहीं आएगी और मुझे परेशान नहीं करेगी। इसलिए मैंने वो ताबीज़ आज तक बांध के रखा है और उस दिन के बाद वो काली सी रूह या फिर वो आत्मा या फिर वो चुड़ैल जो भी थी उसने मुझे परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।